मैं शशिभूषण कुमार और आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था लाइट के बारे में, फिर बिंब ऑफ लाइट के बारे में। आज हम लोग लॉ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो ये आपका सरफेस है, कोई भी सरफेस, दीवार हो, बोर्ड हो या कोई भी मीडियम हो, और जब उस मीडियम पे कोई लाइट यानी प्रकाश जो है ऐसे आती है और पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक गेंद को हम दीवार पे मारते हैं और पुनः दीवार से लौटकर गेंद हमारे पास आ जाती है, तो हम कहते हैं कि गेंद का परावर्तन हुआ। उसी तरह से प्रकाश किरणें किसी माध्यम पर या सतह पर पड़ती है, दूसरे माध्यम या सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन संबंधी कुछ बातें हैं, उसको हम लोग सीख लें। जैसे ये एक सतह है, ये कोई दर्पण हो सकता है और इस पे हम ये अविलंब खींच रहे हैं, जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है इंग्लिश में। ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया, अविलंब हो गया, और ये किरण आ रही है, इसलिए इसको आपतित किरण कहते हैं और इंसिडेंस रे इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और यहाँ से किरण पुनः उसी माध्यम में लौट गई है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको आपतित किरण, आपतित किरण इसको बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको नॉर्मल बोलते हैं, यानी अविलंब। और ये आपतित किरणें, इंसिडेंस रे, ये अविलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, तो इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरणें अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। जिस बिंदु पर ये किरणें आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। और जिस बिंदु से वापस चली जाती है, उस बिंदु को ही हम परावर्तन बिंदु, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं, परावर्तन बिंदु के नाम से इसको जानते हैं। अब हम लोग ने इसमें देखा आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अविलंब, और इसे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहेंगे। तो ये बातें हुई परावर्तन के। अब ये जो परावर्तन है, इसे हम दो भाग में विभाजित करते हैं। परावर्तन दो प्रकार से होता है। पहला है जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या है तो देखें हम लोग। ये कोई प्लेन सरफेस है, समतल सतह है, और
इस पर प्रकाश की किरणें पैरेलल आ रही थी, समानांतर आ रही है, और यहाँ से समानांतर वापस जा रही है, तो इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन कहेंगे। ऐसा परावर्तन समतल और चिकने सतह से होता है, जैसे आपका मिरर, दर्पण। दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या है? अनियमित परावर्तन में ये जो सतह है वो रुखड़ा है, जैसे आपका दीवार हो गया या कोई भी रुखड़ा सतह है जो प्लेन नहीं है, और इस पे प्रकाश की किरणें पैरेलल आ रही है, लेकिन यहां से इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पैरेलल नहीं हो पा रहा। पैरेलल तो आ रही है किरणें, लेकिन ये अनियमित दिशा में चली जा रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को अनियमित परावर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ये बातें हुई। अब परावर्तन के नियम हम लोग को जान लेना है कि परावर्तन के क्या नियम है। ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो रुखड़े सतह से रफ सरफेस से होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका प्लेन सरफेस में होता है। तो ये बातें हुई परावर्तन क्या है, परावर्तन से संबंधित बातें यहाँ हमने सीखा। इसके दो प्रकार हो गए, रेगुलर और इरेगुलर। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने फिगर देखा था, ये प्लेन सरफेस, ऐसे इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन, ये परावर्तन कोण। सॉरी, अब यहां देखिए, ये जो है आपका परावर्तन का पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन, दोनों आपस में बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। इस तरह से परावर्तन के दो नियम हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होता है। 12 मीटर। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर। तो आज जो है हम लोग ये परावर्तन सीखा। अब अगले वीडियो में हम लोग मिरर की बात करेंगे, दर्पण की बात करेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण संबंधी बहुत सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलें। थैंक यू। आज